स्वागत है आपका आज के सुन में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई Hyundai i10 नियोस, टू बी एग्जैक्ट ग्रैंड i10 नियोस। और उसका जो है आज हमारे पास बेस वेरिएंट है जो कि एरा के नाम से आपको देखने को मिलेगा। इससे नीचे अगर आप i10 की बात करोगे कुछ भी नहीं आता है। इनफैक्ट अगर आप Hyundai में भी देखोगे ना तो इससे नीचे कुछ भी नहीं आएगा। इसका जो प्राइस है जब आपको वो बताऊंगा ना तो आप हिल जाओगे भाई। इतने प्राइस में ना आपको इससे बढ़िया कार इंडियन मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ना बेस वेरिएंट की चाबी दिखाता हूँ। आपको चाबी से ही समझ में आ जाएगा कि भाई चाबी ही इतनी तगड़ी है बेस वेरिएंट की, जो कि कई ब्रांड की टॉप एंड वेरिएंट की नहीं होती है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले तो आप चाबी ही देख लो भाई। यहाँ पे आपको जो है ना सामने की तरफ 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। अगर आप बूट रिलीज करना चाहते हो वो ऑप्शन आपके पास दिया गया है। फ्लिप की का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले बटन को आप दबाओ चाबी जो है बाहर आ जाएगी। और साथ ही मैं एक चीज दिखाता हूँ, पीछे अगर आप देखो ना Hyundai का आप लोगो देखो, गन मेटेलिक फिनिश में देखने को मिल जाता है। अब आप बताओ किसी के टॉप एंड वेरिएंट में ये सारी चीजें मिलती हैं? इनफैक्ट अगर आप स्पोर्ट वेरिएंट तक भी जाओगे ना तो सेम चाबी मिलती है। i10 i20 की बात करते हो, बाकी जो सेकेंडरी की है वो सादा वाली है, जैसे बाइक्स के अंदर आती है Hyundai का लोगो मिल जाता है। तो चाबी में तो देखो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, प्राइस की। जो मैंने बोला था ये वाला वेरिएंट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया बेस वेरिएंट है जो कि एरा के नाम से आता है। कॉस्ट करता है 5,92,000 एक्स शोरूम। डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। और ऑन रोड प्राइस की बात करोगे तो लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास जो है ऑन रोड ये वाला वेरिएंट कॉस्ट करेगा दिल्ली एनसीआर के अंदर। अब आप बताओ 6.5 लाख रुपए में इतनी बढ़िया दिखने वाली गाड़ी। अब बात करते हैं मिलता क्या कुछ है। सबसे पहले तो भाई आप Hyundai का लोगो देख लो। यहाँ पे आपको जो है ना सिल्वर फिनिशिंग के अंदर देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा बड़ा लोगो है। अगर आपने इसकी स्पोर्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। और साथ ही में जो इसकी फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर मिलती है, टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। नंबर प्लेट लगाने के लिए एक प्रॉपर जगह दे रखी है। बट जैसे ही अब आप बेस वेरिएंट की तरफ आ रहे हो तो डीआरएल्स गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट फॉग लैम्प वगैरह तो किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं आती है। बट साथ ही में एक चीज आप देखोगे कि एक्टिव एयर वेंट्स वगैरह जो है ना वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि ये जरूर से दिए गए हैं। और जो इसके अंदर हेडलाइट मिलने वाली है वो भी बहुत बेसिक सी है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट जब दिखाया था तो उसके अंदर भी सिमिलर सी थी। रिफ्लेक्टर सेटअप मिलेगा हेलोजन बल्ब के साथ, पार्किंग लाइट इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल ही जाते हैं। और डीआरएल्स वाली बात मैंने आपको बता ही दी थी। बोनट बिल्कुल सेम है, चाहे आप टॉप ले लो चाहे ये ले लो, बोनट बिल्कुल सेम मिलेगा। सेम वाइपर्स वगैरह आ जाते हैं, 2 वाइपर्स हैं कि सादा वाले आपको दे रखे हैं, साथ में 2 वॉशर वगैरह आपको अंदर की तरफ मिल जाते हैं। अब अगर आप इधर से देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई हम जो है बेस वेरिएंट खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिकेटर फेंडर पे आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज अगर आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर ना व्हील कवर नहीं आते हैं, बाय द वे इसके अंदर एसेसरीज लग रखी है तो उसके बाद है। और देखो इनफैक्ट जेन्युइन व्हील कवर भी नहीं है, ये देखो ये तो या तो आफ्टर मार्केट है या कुछ तो है, क्योंकि Hyundai के ऐसे व्हील कवर नहीं आते या फिर Hyundai बनाता ही नहीं है, वो चीज है। बाकी आगे तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे ड्रम आते हैं, एबीएस सीबीडी ईएससी ये चीजें जरूर से मिल जाती है। सॉरी ईएससी नहीं आएगा, सिर्फ एबीएस सीबीडी जो है मिलता है। और टायर साइज की बात करोगे उससे पहले टायर देखो, अपोलो का अमेजर 4G वाला टायर मिलता है जिसके अंदर 165/70 R14 साइज वाला जो है टायर लगा रखा है। फ्रंट व्हील ड्राइव ही है, आगे मैकपर्सन मिलते हैं, पीछे कपल टॉर्जन एक्सल बीम के साथ जो है सस्पेंशन दिए गए हैं। अब एक और चीज आप नोटिस करोगे, 2 चीजें तो मैंने आपको बता दी, तीसरी चीज आप नोटिस करोगे इसके अंदर आने वाले मिरर्स मैट ब्लैक आते हैं, बॉडी कलर ही नहीं मिलते हैं। साथ में एडजस्टमेंट की बात करोगे ना तो जैसे मैंने आपको रिसेंट में वीडियो दिखाई थी मैग्ना वाली, वो आप देख लो, इस डंडी से आपको जो है एडजस्ट करने पड़ेंगे और मैनुअली आप हाथ से जो है इन्हें फोल्ड कर सकते हो। सेम मैट ब्लैक डोर हैंडल्स आते हैं, बॉडी कलर नहीं है, Hyundai का लोगो। और जो अपना रीप्लर है वो बॉडी कलर मिलता है, रूफ आपको सादा मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रैंड i10 नहीं है, उसकी बेजिंग आ जाती है। और यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल। एक चीज बताता हूँ, अगर आप इस वाले वेरिएंट को सीएनजी कर लेने जाओगे ना तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पेट्रोल के अंदर आएगा। तो प्राइस भी मैंने पेट्रोल वाले ही आपको बताए थे। आप देखो सबसे पहले तो फेक कनेक्टेड वाली लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ये एलईडी के अंदर दे रखी है। अंदर ब्रेक लाइट जो है वो हेलोजन है, पार्किंग लाइट इंडिकेटर ये सब हेलोजन मिलता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको दिया गया है। सेफ्टी के अंदर इनफैक्ट 2 सेंसर आ जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर, जो कि बढ़िया चीज है। बट आप देख रहे होगे कि इसमें कैमरा लग रखा है, मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि इसके अंदर कई सारी एसेसरीज लग रखी हैं, तो ये भी उसी का पार्ट है। इसके अंदर इंफोटेनमेंट जो है कंपनी के एंड से लगा के खड़ा कर रखा है, तो वो चीज है। बाकी नीचे वाला जो पंपर वाला पार्ट है वो मैट ब्लैक मिलता है। और जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टो वगैरह की बात करोगे तो भाई नीचे की तरफ आई थिंक भाई टो करने का जो ऑप्शन है ना वो नहीं दे रखा है। और साथ ही में इधर ग्लास की बात करोगे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ना ही डिफॉगर आता है, ना ही वाइपर दे रखा है। साथ में एलईडी स्टॉप लैंप जरूर से जो है मिल जाती है। और अब खोलते हैं बूट, उससे पहले एक चीज दिखाता हूँ। देखो Hyundai का लोगो और जो नियोस की बेसिंग है वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो है मिलने वाली है।
ग्रैंड आई10 की बेसिंग यहाँ पे मिल जाती है। और अब आप जो है इसका बूट स्पेस वगैरह चेकआउट करो। यहाँ पे आपको जो है ना 260 लीटर का मिलता है बूट स्पेस, जिसको कि आप सीट फोल्ड करने के बाद एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि बढ़िया चीज है। साथ ही में यहाँ पे सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह दिया गया है। और अगर आप स्पेयर टायर देखते हो तो सीएट का आपको मिलेगा। और जो इसका साइज है भाई, साइज देखो 155 80 R13 भाई, दोनों इसकी जो प्रोफाइल है और साथ में जो रिम का साइज है दोनों छोटा मिलता है। टूल किट वगैरह यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाती है। ठीक है चलो काम चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी यूज करना पड़ेगा। देखो अगर आप 5,92,000 पे कर रहे हो, 5,92,000, तो ये चीज आप मुझे लगता भी नहीं एक्सपेक्ट करोगे। साथ में ग्रैब हैंडल वगैरह जरूर से दिया गया है। सबसे बढ़िया चीज तो मुझे ये लगी कि यहाँ पे बटन दे दिया है, नहीं तो कई गाड़ियां हैं जो कि भाई इसमें कॉस्ट कटिंग वगैरह डेफिनेटली कर देती हैं। अब आ जाते हैं इस साइड, देखो सेम बेसिंग यहाँ पे भी मिलती है, पियानो ब्लैक का यूज आपको दे रखा है। अब बात करते हैं मिलने वाले ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। कंपनी मेंशन करके दे रखी है 165 का जो है ग्राउंड क्लियरेंस जो है देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कम है। अगर आप यहाँ पे रास्ते सही हैं तो ही आप जो है इसको प्लान करना, नहीं तो भाई गाड़ी में नीचे से लगने की जो शिकायत है ना डेफिनेटली आने वाली है। सो बार बार से जो सारी चीजें थी बेस वेरिएंट के अंदर वो मैंने आपको बता दी। और अब चलते हैं अंदर, उससे पहले सबसे बढ़िया चीज दिखाता हूँ भाई, इसके अंदर आने वाली सीट्स। हाइब्रिड सीट्स मिलती हैं, जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो आपको लेदर के अंदर दे रखा है, ये पूरा फैब्रिक के अंदर मिलता है और फैब्रिक पे भी डिजाइन आ जाती है। बट अब मैंने आपको कई ब्रांड दिखाए होंगे जो कि अपनी सीट में इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करते हैं, सेकंड टॉप हो गया उसमें भी नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो बेस वेरिएंट के अंदर Hyundai जो है i10 के अंदर हाइट एडजस्टेबल सीट और रिक्लाइन एंगल ऑफर कर रही है। और ये भी नहीं, यहाँ पे आप देखो एयरबैग की बेसिंग, और यहाँ पे आप देखो 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अब आप बताओ बेस वेरिएंट के हिसाब से, मैंने बोला था ना कि भाई अगर आपको 6 लाख का बजट है और गाड़ी चाहिए तो इससे बढ़िया ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। और अब आप यहाँ पे देख लो भाई, फ्रंट में जो ना 2 पावर विंडोज आपको मिल जाती है, रियर में मैनुअल वाले मिलते हैं। ये तो देखो आपको थोड़ा सा झेलना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे पैटर्न वगैरह मिल जाते हैं, डोर लीवर मैट ब्लैक के अंदर आता है, बोतल होल्डर। स्पीकर्स भी कंपनी के तौर पे ही यहाँ पे लगा रखे हैं, बेसिकली डीलरशिप के एंड से कंपनी स्टॉक नहीं दे रखी है, वो आप ये देख ही सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ हेडलाइट लेवलर मिलता है। एसी वेंट्स वगैरह आप देख लो, ये जो है आपको जेट इंस्पायर्ड वाले मिलेंगे। टॉप एंड में बिल्कुल सेम आते हैं, फर्क इतना है कि वहाँ पे पियानो ब्लैक जो है ये चीज मिलने लग जाती है। यहाँ से आप जो है एमआईडी के अंदर टॉगल कर सकते हो, क्योंकि जो एमआईडी है वो स्पोर्ट वेरिएंट तक बिल्कुल सेम आती है। इनफैक्ट अगर आप एस्टा वगैरह भी चूज करते हो तो बिल्कुल सेम मिलेगी। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स जो है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट वगैरह देखोगे तो नहीं मिलती है। Hyundai का लोगो देख लो, सेम जो अपनी चाबी पे लोगो था, दोबारा देखो मैच करा देता हूँ, ये देखो डिट्टो सेम लोगो है, गन मेटेलिक फिनिश में। ये सब मैंने आपको बता दिया था। सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। स्क्रीन की बात करते हो तो देखो ये आएगी नहीं, तो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। ऊपर सादा मिरर मिलता है, सेंटर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो है हेलोजन ऊपर की तरफ जो है लाइट आपको जरूर से मिल जाती है। बाकी यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह दिया ही गया है। स्टीयरिंग वगैरह की बात करते हो तो सादा स्टीयरिंग है, नॉन लेदर है, बाकी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलती है। मैनुअल एसी आता है, 2 एसी वेंट्स वगैरह, बट 12 का एक सॉकेट जरूर से दिया गया है, जो कि बढ़िया चीज है। यहाँ पे 2-3 फोन आराम से आप रख सकते हो। 5 स्पीड का गियर बॉक्स जो कि बहुत स्मूथ और रिलायबल आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, हैंड ब्रेक वगैरह आपको दिया गया है। और अगर आप डैशबोर्ड भी देखोगे ना तो देखो बेस वेरिएंट के हिसाब से फीका जरूर से है, बट अगर आप टॉप एंड वेरिएंट वगैरह देखते हो ना, सिर्फ डिजाइन का फर्क है। वहां पे सिल्वर में इस तरीके के डिजाइन आते हैं, बट यहाँ पे जो है इस तरीके से रफ मटेरियल वगैरह जो है दे रखा है। स्पेस वगैरह मिल जाती है। और ग्लो बॉक्स का साइज देख लो भाई, अच्छे खासे बड़े साइज का ग्लो बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है। साथ में अंदर की तरफ फर्स्ट एड किट वगैरह दे रखी है, जो कि बढ़िया चीज है कहीं ना कहीं। अब आप बताओ यार, मतलब लग रही है 6 लाख रुपए की गाड़ी। मतलब अगर आपको देखो स्विफ्ट वगैरह पसंद आ रही हो या स्विफ्ट वगैरह लेने जा रहे हो तो एक बार i10 वगैरह चूज कर लेना। या फिर अगर आप बेस वेरिएंट देख रहे हो तो आप सिलेरियो, वैगनार, ऑल्टो वगैरह देख रहे हो ना, एक बार इसको देख लेना, आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि बड़ी गाड़ी साथ में बड़ा इंजन आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। साथ में ये भी लेदर वगैरह दे रखा है बाय द वे। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ एयरबैग की बेसिंग, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में। एक बार इसको जो है अपने हाइट से एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे मैं जो है इसको गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूँ। ये मेरी पोजीशन है। और अब आ जाओ रियर के अंदर, रियर में देख लेते हैं। बट एक चीज आप मुझे बताओ, ये जो हाइट एडजस्टेबल सीट दे रही है Hyundai बेस वेरिएंट के अंदर, बढ़िया चीज है कि नहीं है? बाकी अंदर आ जाएं। सो एक बार दरवाजे को करते हैं बंद। डोर थर्ड भाई, एक दोबारा से सुनो, ये देखो क्या फील है। मतलब ऐसे बजने वाली जो चीज है ना, पोली पोली सी, जैसे मारुति की स्विफ्ट वगैरह में आती है,
बिल्कुल नहीं फील होगी आपको। इनफैक्ट अगर आप स्विफ्ट से, तो मैं गलत ही कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे सेगमेंट स्विफ्ट वाला है, बट जो प्राइस है वो स्विफ्ट वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस सिर्फ 6 लाख रुपए है एक शोरूम पे। ऑल्टो वगैरह के आज की डेट में इतने प्राइस जा रखे हैं, वैगनर वगैरह लेने जाते हो तो एक बार आप देख लेना भाई, आपको वैगनर ज़्यादा पसंद आ रही है जिसमें सिर्फ 1000 सीसी का इंजन है, या 800 सीसी वाला तो बंद हो गया, बट इसमें 1200 सीसी का इंजन मिलेगा, चलेंगे तब बता दूंगा इसके बारे में। और यहाँ पे मैनुअल विंडो, यहाँ पे स्पीकर आप लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो, आते नहीं है। ग्रैब हैंडल सेम पैटर्न वगैरह मिल जाता है, ग्लास एरिया भी अच्छा खासा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ग्लास एरिया आपको देखने को मिलता है। तो व्यूइंग वगैरह में या फिर आपको लाइट वगैरह की दिक्कत जो है कैबिन के अंदर नहीं आने वाली है। साथ ही में जो कैबिन है वो लाइट कलर का है, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं फील होगी। सेम ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटुक जरूर से दिया ही गया है बेस वेरिएंट के अंदर। और अगर आप सीट की बात करते हो तो रियर में आप देखो कुछ कार है जो कि बेस वेरिएंट के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो देती है। कुछ तो गाड़ियां ऐसी हैं जो टॉप एंड में नहीं दे रही, सेकंड टॉप में नहीं दे रही, डिजायर की बात कर लो, बट यहाँ पे जो है ना अपनी हैचबैक के अंदर जिसका प्राइस 6 लाख रुपए है Hyundai ये ऑफर कर रही है। बाकी एयर बैग की बात मैंने आपको बता दी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिलती है, साथ में जो सीट बेल्ट की वार्निंग है वो भी मिल जाती है। और ये भी नहीं, देखो स्पेशल हुक बना के दे रखा है कि आपको जब सीट बेल्ट यूज नहीं करनी है इस तरीके से आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये बढ़िया चीज़ है कहीं ना कहीं जो मुझे लगती है। बाकी एक बार निकाल देते हैं इसको। और स्पेस वगैरह के बारे में बात करें तो ये देखो, वैसे तो 3.8 मीटर के आसपास जो है इसकी लेंथ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया है। इस बजट में आपको जो गाड़ियां मिलेंगी उनके अंदर अंडर थाई सपोर्ट का जो दिक्कत है ना वो आपको फील होने ही वाली है। बट ये देख रहे हो मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, बिल्कुल गैप नहीं है, मतलब बिल्कुल पूरा सपोर्ट बना के रख रखा है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट लगा। साथ ही में यहाँ पे स्पेस वगैरह में देखते हो तो सीट भी स्कूप फिटिंग के अंदर आ रही है, तो आपकी हाइट ज़्यादा भी है तो भी कंफर्टेबल रहोगे, बट पॉकेट नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी पॉकेट नहीं है, सेम सारी चीज़ें हैं। हम्प वगैरह देखते हो तो Hyundai की गाड़ी में मैंने कई बार तारीफ कर ही रखी है कि उनके अंदर जो हम्प आते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं रहते, तो 3 बंदे कंफर्टेबली आ जाओगे। उसके अलावा तो किसी और चीज़ पर बात करने लायक है नहीं। बाकी फिट एंड फिनिश तो आप देख ही सकते हो, बट पता नहीं कैसे ये मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैन्युफैक्चरिंग वाले टाइम पे दिक्कत है या तो कुछ, नहीं तो बाकी कहीं भी गाड़ी में ऐसी अनइवन वाली जो चीज़ है ना, जैसे टाटा की गाड़ियों में मिलती है, टियागो वगैरह इनफैक्ट हो गई, तो वो तो बिल्कुल ही पैसा बर्बाद है। मैं इनफैक्ट अगर आपको रियलिटी बताऊं, उनके इंजन्स हो गए, रस्टिंग वाली दिक्कत हो गई, तो कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद जो है उसके अंदर नहीं आती हैं। और अब स्पेशली बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले इंजन के बारे में, जो कि मैं यहाँ से जो है खोल लेता हूँ। आ जाओ जी, एक बार में ही खुल जाता है, 2 बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब उठा लेते हैं बोनट। देखो भाई एक हाथ से आप इजीली उठा सकते हो, छोटा बोनेट है मैंने बता ही दिया था, बट इंसुलेशन वगैरह देखोगे तो नहीं मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, टाटा वाली जो फील है ना वो नहीं आएगी। बाकी Hyundai K1.2 की वर्जन मिल जाती है, एक्सटर्नल बैटरी वगैरह है, नीचे से थोड़ा बहुत स्पेस आपको डेफिनेटली दिख जाएगा। यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर वॉशर, कूलेंट फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन है, और जो उसका एक्सटर्नल टैंक है वो आप यहाँ पे जो है देख ही सकते हो। और एक बार स्टैंड पे लगाते हैं इसको, यहाँ पे ना आपको 1.2 लीटर वाला इंजन देखने को मिलता है। K1.2 वाला जो मैंने दिखाया था ना बेसिंग, वही कापा सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर नहीं हुआ है जैसे मारुति ने अपना जो कर दिया है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं फील होगी वाइब्रेशन वगैरह वाली। तो अगर आपको उससे दिक्कत थी तो आप इस तब भी जो है इसके ऊपर आ सकते हो। साथ ही में जो पावर वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं मारुति से थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलने लगेगी। 82 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, ज़्यादा प्लस तो नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेगा पुराने वाले जो अब वाला जो इंजन आ रहा है मारुति के अंदर। बाकी जो वारंटी वगैरह है उससे पहले मैं आपको एवरेज वगैरह बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 21.5 का क्लेम कर रही है इसके 32 लीटर के टैंक से। रियल लाइफ में आप 19, 18, 20 के बीच में निकाल सकते हो, जैसे आपकी ड्राइविंग है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। और जो वारंटी वगैरह मिलेगी वो ऑलमोस्ट Hyundai की गाड़ी पे सब पे कॉमन सी मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल तक इजीली एक्सटेंड करा सकते हो। तो जी ये सारी चीज़ें थी इस बेस वेरिएंट के बारे में। अब आप बताओ कहीं से बेस वेरिएंट लगा या फीचर्स वगैरह में कोई कमी थी या कोई भी दिक्कत थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ भाई इस वजह से हम जो है इसे नहीं लेंगे। बाकी मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।